नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग? बोलो इनकी सितारों, आवाज आ रही है? सर। यस सर। हाँ सर। बोलो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर? सर। बने बने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आपको मॉर्निंग सर। पाठशाला दिख रही है क्या? सर आप एकदम विलन लग रहे हो। नाइस जैकेट सर। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ थोड़ा ठंडा है यहाँ पे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, चलो आवाज आ रही है? सर आप कल पाठशाला जी दिख सर। रही है? एक मिनट। सर आप हीरो लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? हीरो। सर आप एकदम गब्बर सिंह लग रहे हो। गब्बर सिंह, चलो बहुत बढ़िया। गब्बर सिंह, आज यहाँ ठंड भी है। गुड मॉर्निंग बेटा। एकदम हैंडसम हीरो। तो हीरो हीरो तो हूँ मैं यार, उसमें वो तो पुरानी बात है। चलो आ जाओ, आ जाओ। नहीं आज यहाँ पे बहुत, सर मैंने एसी इसलिए चला रखा है क्योंकि मुझे गर्मी भी लग रही, ठंडी भी लग रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा। सर बोलो कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? चलो आओ बताओ दनियाल, कितने आदमी थे? चलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप कल पाठशाला दिख रही है? क्या, कौन सी पाठशाला? अलवर 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 क्या बोल रही है? अड़ा अड़ा क्या बोल रही है? अलवर पाठशाला दिख रही है क्या आपको? हाँ दिख रही, बिल्कुल दिख रही है। हमको हम नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे हो? पता नहीं। अच्छा मैं दिख रहा हूँ ना, बस इतना ही चाहिए। चलो आज क्या बोला था ये बताओ, क्या क्या करके आना है? पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पोटेंशियल नहीं बोला था शायद, पोटेंशियल बोला था क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस बोले थे सर। नहीं, ठीक। इलेक्ट्रिक। चलो पहले तो ये कंप्लीट करेंगे जो रह गया था, ठीक है? बताओ कितना रह गया था। आओ हिंद के सितारों, वापस आओ। कितना पढ़ाई कर ली है बताओ? अच्छा कुछ बच्चे मैसेज भेजते हैं, अगर मैं पढ़ के मान लो रिप्लाई नहीं आया तो ये मत सोचना मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। जब तक मैं रिप्लाई करता हूँ कोई और मेल या कुछ भी आता है मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। तो मैं इग्नोर नहीं करता, इग्नोर हो जाता है, ठीक है? तो अगर ऐसा हुआ करे दोबारा दोबारा मेल दोबारा मैसेज ठोक दिया करो, ठीक है? ऐसा मत सोचा करो कि मैसेज किया था, हाँ टेलीग्राम पे मैसेज किया था हाँ मैंने। सर मैंने भी टेलीग्राम पे मैसेज किया था। टेलीग्राम पे सर मैंने भी हाँ, किया सर। था। कहाँ करते हो तुम लोग, समझ नहीं आता है। एक तो टेलीग्राम पे किया, मेल पे किया। कबूतर उड़ा के भेजा करो, कबूतर जा जा जा। सर वो जाते जाते हमारा नेट खत्म हो जाएगा। हाँ सर। श्वेता का आया है, लक्ष्मी जायसवाल का आया है। अच्छा सैमुअल हसन चौधरी। हाँ मेरा है। अच्छा मैं पुष्पा, क्या सही इंट्रोडक्शन दिया। हेलो सर, गुड इवनिंग, मैं पुष्पा। ठीक है, ऐसे नाम दिया करो, मुझे याद आएगा। मेरा भी आया होगा। तुमने तो अभी भेज दिया, मेल ठोक दिया। हाँ भेज दिया करके सर देख मैंने लो। भी किया है। अच्छा पक्का रिप्लाई करेंगे कसम से। चलो अच्छा कल छुट्टी है कि नहीं ये बताओ, कल छुट्टी है? नहीं है सर। पता नहीं, इस पता एंड नहीं में चल तो रहा। इन्फॉर्म किया गया है कि छुट्टी होगा बोल। मुझे भी यही इन्फॉर्म किया गया कल छुट्टी होगा, ठीक है? तो नहीं चलो आएंगे कल। सर वो तो आपकी क्लास है ही नहीं ना सर हमारे बैच में। हाँ तो फिर छुट्टी तो शायद है, कंफर्म कर लेना जो भी है। सर आप ही कंफर्म करा दो। यार मुझे जो लग रहा है, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि शायद छुट्टी है, लेकिन तुम टाइम तुम अपडेट का वेट करना, ठीक है? सर नहीं चाहिए छुट्टी। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर, पढ़ाई नहीं होती छुट्टी में। अच्छा पढ़ाई, पढ़ाई क्यों नहीं करनी सर। इतनी है पढ़ाई? मूवी देखने जाएंगे छुट्टी देंगे तो। तुम कब से मूवी देख रहे हो? तुम मूवी तुम्हारी पूरी नहीं हुई क्या? कौन सी मूवी देखोगे? मुसाफा मत बोलना। देखेंगे मुफासा। मुफासा, मुफासा। हाँ ठीक है, मैंने देख ली, वैसे अच्छी है काफी। अच्छी है ना। चलो अच्छी है, बहुत अच्छी है यार, वो तो लायन किंग की सारी अच्छी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुकी है, पोटेंशियल क्या सबका निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अलोंग विद एनर्जी डेंसिटी हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो चुका है। अब डाइपोल का क्या बच रहा है? डाइपोल का पोटेंशियल और एनर्जी बचेगा, ठीक है? वी विल रिपीट डाइपोल, डाइपोल को दोबारा से देखेंगे। गॉस लॉ हो चुका है, बस ये वाला बच रहा है पोर्शन, ठीक है? चलो चलो ये हो गया था, ये हो गया था यार, ये क्या यार, ये फिर बंद हो गया। कभी कभी चालू हो जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है। आ जाओ, ये हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ या ना? ये हो गया था कि नहीं, बोलो? Yes. हाँ सर हो। ये सब हो चुका है, हो गया सर। सब हो चुका है, कुछ नहीं बच रहा है कि नहीं? जी सर।
ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। इसमें अगर डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट केस। कोई डाउट है जल्दी बताओ। इसमें अगर डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो, बोलो। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। वो वाला कांस्टेंट नहीं है ना? क्या कांस्टेंट नहीं है? वो वाला सर, जो मतलब क्यू पॉजिटिव क्यू वाला, क्या कांस्टेंट? वो पॉजिटिव नहीं, जो 4 क्यू का जो चलता है, आप बोल रहे ना क्या चलता है? सर, वो क्यू से वो स्टार्ट किए और मतलब पॉजिटिव चार्ज से मैग्नीट्यूड वाला उसका चलेगा जो बोले आप। ये वाला हाँ, ये नहीं, वाला कांस्टेंट नहीं होता बेटा, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है। हाँ, सर हाँ सर मतलब अगर चार्ज बड़ा हो तो वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है क्या सर? नहीं, उसका जो वीनेट वाला पॉइंट है, वीनेट जीरो वाला पॉइंट, वो दूर तक डिस्प्लेस कर देगा ना। हाँ बड़े चार्ज का इन्फ्लुएंस दूर तक रहता है ना, हाँ सर। इसी वजह से, ठीक है। हाँ चलो, अभी तो नेगेटिव चार्ज था तो अपने तरफ खींचना चाहिए था ना। नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, उसका इन्फ्लुएंस आएगा। जैसे इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ, सही है कि नहीं? यस सर। तो वहां पे जीरो वाला पोटेंशियल ऐसे निकाल लेंगे, वो इसका इन्फ्लुएंस दूर तक रहेगा तो इसके पास कहीं जीरो करेगा। इधर तो इसी की चलेगी, इधर पहले इसकी चलेगी पॉजिटिव वाले की, फिर इसकी चलेगी, ये सीन होता है, ठीक है। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। अच्छा बताओ, जो बड़ा वाला चार्ज होता है तो उसका वैसा ही कर्व क्यों होता है, इसका कुछ रीजन है क्या? मैथमेटिकल रीजन है उसका, मैथमेटिकल रीजन है। अगर लगाओगे मैक्सिमा मिनिमा से लगाओगे तो वैसा शेप आएगा, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ यस सर। ये सब करा दिया था, है ना। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये पता नहीं किसी हिंद के सितारे ने बोला हमको वेरिएबल वाला चाहिए, तो ये वेरिएबल वाला है, बताओ। ये बोला गया था, किसने बोला था? कौन था? माइकल लाल, जिसे मांगा था क्वेश्चन, ये बताओ। कोई था ना कि वेरिएबल कर दीजिए? यस सर। हाँ, बताना चाहोगे कैसे करेंगे? हाँ सर, हो गए सर। हो गया? यस सर। कहाँ बैठे हो तुम? सर कौन? बोलो। मेरे लाल नीले पीले कहाँ हो कोने में? चेहरा दिखाओ, कहाँ? क्या बात है, नजर ना लगे तुम्हें, नजर ना लगे, वाह। आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। कैसे किया ये बताओ यार, ये भी कर दिया तुमने यार, तुमने दिल जीत लिया यार सुबह सुबह ही। बताओ कैसे किया? छोटा सा एक मतलब स्क्वायर प्लेट लिया, हाँ, उसका एरिया ए स्क्वायर और थिकनेस dx लिया। क्या बात है यार, क्या बात है, तालियां इसके लिए, दिल से रेस्पेक्ट है, क्या बात है यार। अगर तुम ये लगा ले रहे हो इसका मतलब तुमने फिजिक्स को समझा है, मतलब रट्टा नहीं मारा है। सच में यार, इसने यार दिल जीत लिया यार। मतलब छोटा सा क्यूबाइड बनाया ना, यस सर। क्या बात है यार। आज से इसका नाम बादशाह रखते हैं, क्या रखते हैं? बादशाह। आज तब इसे बादशाह बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे? बादशाह। शहंशाह भी रख सकते हो, शहंशाह भी अच्छा नाम है। क्या एरिया, क्या इसका वॉल्यूम क्या आएगा? व्हाट विल बी वॉल्यूम? एनर्जी आएगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू में डिफरेंशियल वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 एंड व्हाट विल डिफरेंशियल वॉल्यूम? एरिया, द एरिया ऑफ प्लेट विल बी कितना? ए स्क्वायर एरिया इंटू में डी एक्स, दिस इज द डीवी वॉल्यूम, ठीक है। पुट द वैल्यू, सबकी वैल्यू डाल दो, है ना। ई का वैल्यू डाल देना, एप्सिलॉन नॉट, ई कितना है? ई नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या बात है यार। बताओ ए कितना? ए स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ? 0 से लेके ए तक, आया ना? यस सर। क्या आएगा बताओ? आ जाएगा, कर लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, है ना। एप्सिलॉन नॉट, नीचे 6 आ रहा है क्या? नॉट स्क्वायर एक क्यूब 6, एक क्यूब बाई। सही है। हाँ यस सर। क्या बात है यार, बहुत सही। ये तो प्रॉपर उसका एडवांस तो नहीं बोलेंगे, हाँ मेंस का अच्छा लेवल उसका क्वेश्चन है ना। अगर ये कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलो आ जाओ। इसका एरिया किस लिए? क्या? सर एरिया मैंने क्यूब कर लिया था। वो तो वॉल्यूम होगा ना बेटा, छोटा सा बताओ इसका, छोटा सा
वॉल्यूम क्या आएगा ये बताओ। ये क्यूबाइड है, ठीक है, बताओ क्यूबाइड का ये कितना हो जाएगा dx, ये एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ही तो होता है ना एरिया, यस सर। तो छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू में dx, कितना, ए स्क्वायर इंटू में dx, सही है कि नहीं। यस सर। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन खैर इतना जरूरी भी नहीं है उसको करना, लेकिन मैं बोलूंगा अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका क्या किया बताओ, इसका क्या किया, वैक्यूम में क्या बताए थे, वैक्यूम में क्या होता है बोलो, वैक्यूम में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना, बोलो। और मीडियम में क्या हो जाता है बताओ, मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन कर दो, है ना, यस सर। वो कितना हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, सही है कि नहीं। कौन सा आंसर है, विच वन, बी बी है ना, यस सर। यस सर। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट है कि नहीं। नहीं सर। चलो अब क्या बच रहा था, इसमें क्या क्या हो गया था, सेल्फ एनर्जी हो गई थी कि नहीं, बोलो भाई, हाँ सर। यस सेल्फ एनर्जी हो चुका था, इंटरैक्शन भी हो चुका था। क्या बच रहा था देखें, नहीं कुछ नहीं बच रहा था इसमें, कंप्लीटली डन। ये हो गया था, ये हो गया था, मैंने कहा तो चुपचाप याद कर लेना सेल्फ एनर्जी, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये बोला था करके आने को, बोलो हिंद के सितारों किया क्या, यस कर लिया हाँ सर। सर। क्या आया बताना, सेल्फ प्लस इंटरैक्शन। व्हाट अबाउट सेल्फ, सेल्फ में क्या आएगा, के Q1 स्क्वायर अपॉन में 2R1 प्लस के माइनस Q2 स्क्वायर अपॉन में 2R2। और इंटरैक्शन में क्या आएगा, हाँ, कोई कुछ, बाय स्मॉल आर। हाँ या ना, यस सर। ये क्या हो गया सेल्फ, एनर्जी ये क्या हो गया इंटरैक्शन, एक्शन। हाँ या ना, सबको समझ में आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ, यस सर। एनी डाउट। नो सर। चलो नेक्स्ट। अच्छा फील आता है कि नहीं आता, पहले इसको बनाया फिर इसको बनाया और दोनों का इंटरेक्शन हुआ, ये फील आता है कि नहीं आता है। यस सर आता है। ठीक है, बताओ अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, पहले शेल कितने की थी, अच्छा पॉइंट चार्ज की कभी भी सेल्फ एनर्जी नहीं निकालेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, पॉइंट चार्ज को बनाने में कभी भी एनर्जी लगती नहीं, क्योंकि पहले से ही नेचर में होता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए पॉइंट चार्ज की कभी भी नहीं मानी जाएगी। इसका क्यू नॉट सेंटर पे बाहर कितना है, क्यू है ना, यस सर। ठीक है। इसका पहले रेडियस क्या था बताना, पहले रेडियस क्या था, कैपिटल आर। और बाद में क्या हो गया, कितना हो गया, तो यार पहले एनर्जी क्या थी बताना, पहले एनर्जी में क्या आएगा, एक तो सेल्फ आएगा और दूसरा क्या आएगा, इंटरैक्शन, हाँ या ना, बोलो नहीं किसी तारे। तो ये बताओ सेल्फ किसका आएगा, सेल्फ किसका आएगा, सिर्फ शेल का आएगा, कितना के स्क्वायर अपॉन में 2R, है ना। इंटरैक्शन में क्या आएगा बताना, इस शेल के सेंटर पे बैठा है तो क्या आएगा, Q इंटू में VC, है ना, कितना KQ स्क्वायर अपॉन में 2R प्लस सेंटर का कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में R इंटू में Q नॉट, है ना, सही है कि नहीं। हाँ सर। इसमें क्या हो जाएगा बोलो, होगा। इसमें क्या कर देना, जहां जहां R है वहां वहां क्या कर देना, बस बताओ, वहां वहां क्या कर देना, 2 कर देना, क्या कर देना 2, 2R। सही है, बस वही आंसर, सब कुछ सेम है ना, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। चलो अब वर्क क्या निकलेगा बताना, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, तो वर्क क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, तुम्हें पता चलेगा वर्क करना नहीं पड़ा, है ना,
अपने आप हो गया रिपल्शन की वजह से, ठीक है, खुद ही दिख जाएगा। ये वर्क जो है पक्का नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, देख लेना। ये जो वर्क है ना वो नेगेटिव आएगा, करके देख लेना। बोलो क्या बोलते हो, कंबाइन नहीं होगा ना? क्या कंबाइन नहीं होगा ना? कंबाइन क्या होता है? मतलब दोनों का कंबाइन कर लीजिए। नहीं दोनों में ये फाइनल है एनर्जी, ये टोटल एनर्जी फाइनल है, हाँ ये टोटल एनर्जी इनिशियल है। नहीं, वो जो पिछले जैसे किया ना, कंबाइन करके दोनों। तो ये कंबाइन तो हो रहे हैं ना, देखो मिलाओ, मिल नहीं पाएंगे, क्यू नॉट है ना। हाँ जब माइनस करोगे ना, माइनस, पता फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r और माइनस के क्यू नॉट बाय 2r, ये आंसर आएगा, करके देख लेना। दिस इज द फाइनल। तो ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन वो नेगेटिव आता है, करना ही नहीं पड़ेगा, खुद सोचो ना, रिपल्शन में अपने आप एक्सपेंड करेगा, इसे एक्सपेंड करने दोगे तो, है ना। रिपल्शन में ये अपने आप एक्सपेंड करेगा, अगर एक्सपेंड करने देंगे तो। चलो फराडे गेज हो गया था, इंड्यूस चार्ज हो चुका है। इंड्यूस चार्ज में मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, कहां निकालते हैं, कहां पे निकालते हैं, मेटल के केस में पोटेंशियल कहां पे, सेंटर पे, ठीक है। मैं से पूछूंगा आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये हो गया था, एक क्वेश्चन दिया था करने को, ये क्या किया घर पे, यस सर। यस सर। यस सर। क्या आया रेडियस, ये बताना बस, पाइथागोरस से रेडियस निकालना था, ये r। r/√2। पाइथागोरस क्या कहता है, हमें क्या पता क्या कहता है, जो कहता हुआ कहता होगा, है कि नहीं। r/√2 और ये r, ये कितना आता है बता, पाइथागोरस से कितना आया, r/√2 है। आया था, r² इज इक्वल टू r² प्लस r/√2 का स्क्वायर। बोलो इनके सितारे, यहाँ से r कितना आया, r/√2 आ रहा होगा, आया था कि नहीं आया, हाँ सर। बताओ क्या आएगा। फोर्स, फोर्स मैंने बताया था प्रेशर इनटू में एरिया, प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एरिया कितना आएगा, पाई r², सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में पाई, r² कितना हो जाएगा, r/√2 का स्क्वायर, आया ना। कितना आया आंसर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में पाई r² अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर r² n एप्सिलॉन नॉट। अब कंपेयर कर लो, यहां से 12 आ रहा है, n कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर। तो इसे किया था कि नहीं किया था, हाँ हो गया। यस सर। चलो किया था ना, हो गया था, यस सर। यस सर, हो गए थे। तगड़ा क्वेश्चन है, पता है, तगड़ा, ठीक है। ये मैं वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो पिछले साल, अगर हो सकता है, पता नहीं तुम लोगों ने जहां भी तैयारी करी हो, लेकिन ऐसा नहीं है तुम लोगों को गलत पढ़ाया गया, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कंपेयर इसलिए मत करना क्योंकि पिछले साल, मतलब उससे पहले 60 AIR1 नहीं आती थी, इस साल जो थूतू हुई थी ना नीट की, उसके चक्कर में वो बिल्कुल खुन्नस खाए बैठे हैं। पेपर तो डिफिकल्ट बनाएंगे, श्योर शॉट है, पक्का। अगर वो आखिरी टाइम पे पैनल वगैरह नहीं चेंज हुआ और कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं हुई और वही लोग रहे, तो ये तो श्योर रखना कि पेपर वो अच्छा बनाने वाले हैं, क्योंकि उनको ऊपर से डांट पड़ चुकी है कि तुमने क्या बवाल कर दिया। 60 AIR1 होती है क्या, रैंक 1 60 दे दोगे तो कुछ एग्जाम की इज्जत बचेगी क्या, नहीं बचेगी। तो फिर पेपर तो कुछ ना कुछ, जो डिफिकल्टी इसी में डाल सकते हैं, एक इसमें डाल सकते हैं और एक फिजिकल केमिस्ट्री में डाल सकते हैं, इसमें लेवल बढ़ाया जा सकता है जब चाहे तब, ठीक है। तो देखे रहना अपना, ये सब हो चुका, इसका मतलब ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है और नया जीवन, नई शुरुआत। आज क्या बोले थे, क्या कराना था, बोलो, इतना ही था। बाप रे बाप, कितने डाउट बताए तुम लोगों को मैंने। ये जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना बच्ची, ये कौन है, ये मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन। मैंने एक दो जगह सर्च किया तो पता चला ABCD जो था, ABCD वो ये वाला नहीं फेस था, वो ये वाला फेस था। तो मुझे सर्च करके सही से बताना, ये क्वेश्चन मुझे कुछ गलत इसका आंसर शायद 0 दिया है, जिससे भी पूछा था, किससे पूछा था ये,
इसका आंसर 0 है ना? हाँ सर 0 है। इसमें कुछ मिस टाइपिंग है, क्योंकि ABCD ये फेस नहीं, ये वाला फेस बता रहे हैं, जो CFG B वाला फेस है ना, यस सर। इसको कहीं कहीं ABCD मैंने देखा है, मैंने इसकी इमेजेस सर्च किए तो इसमें ABCD यहां लिख के आ रहा था। ठीक है, हाँ सर। तो एक बार चेक करना, अगर गलत है क्वेश्चन तो फिर मत छुओ मत उसे। ठीक है, ऑल्दो ये एम्स के PYQ में भी यही दिया है, एम्स की PYQ अभी मैं ओपन करूंगा उसमें दिखाएंगे। ठीक है, उसमें भी यही दिया हुआ है। चलो, नया जीवन नई शुरुआत किसके साथ बताओ? कैपेसिटेंस के साथ। कैपेसिटेंस अभी थोड़ी ना, अभी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर तो पढ़ो, कंडक्टर से तो कैपेसिटर बनाओगे। हाँ भाई, किसी मेटल से बनाओगे ना। यस सर। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या क्या कर लिया है? चार्जेस हो चुकी है, पोटेंशियल हो चुका है, डाइपोल हो चुका है, गॉस लॉ हो चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विल बी द लास्ट वन। अब मैं उसे दोबारा से उठाऊंगा, किसे? डाइपोल को। तुम्हें फटाफट बताना है डाइपोल की एनर्जी और सारा टर्म। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। इसके बाद आई विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उसके बाद क्या स्टार्ट कर देंगे बताना? कैपेसिटर। क्या स्टार्ट कर देंगे? कैपेसिटर। अब मुझे फटाफट बताते जाओ, बिल्कुल आग लगा दो कि डाइपोल की फील्ड वगैरह क्या पढ़ाई थी, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? मना भी कर सकते हो, कुछ नहीं पढ़ाया था, बोलो भाई। ये इसी का समझ नहीं आ रहा है, कभी तो हिमालय की तरह हो गया, कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है। बताओ डाइपोल में क्या क्या पढ़ाया था? डाइपोल में हम लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ लिया था, हाँ या ना? एक क्विक रिवीजन भी हो जाए, हाँ या ना? नोट नहीं करना? सर एक डाउट था। क्या डाउट था बताओ? सर मैंने आपको कल पूछा था एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। हाँ, सर उसमें नेगेटिव चार्ज डिफाइन करते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? क्वेश्चन क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज ना? हाँ सर, बाय यूनिट चार्ज। बाय यूनिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव और यूनिट नेगेटिव चार्ज। हाँ सर। अच्छा, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज है बाय यूनिट चार्ज? ये बताओ क्या लिखा है? बाय 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 यूनिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज नहीं है? नहीं सर। चलो बता दे रहा है ना? देखो, बहुत तेजी से सुन के बहुत तेजी से बताता हूँ, तो अगर मैंने बाय या उसमें मैंने खुद अगर गलत कुछ सुन लिया होगा तो कुछ भी आ सकता है। पहले तो ये बताओ, डाइपोल मोमेंट आ गया कि नहीं आ गया? ये आता है कि नहीं आता है? इसका क्वेश्चन है, यस सर। इसका क्वेश्चन पहले हैंडल कर लेते हैं। बताओ, ये कह रही है कि फोर्स, देखो फोर्स क्या होता है जल्दी बताना? KQ/r², हाँ या ना? यस सर। तो एक चार्ज है और एक यहाँ पे ये इस तरीके से है। अब इसे अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन क्या? चार्ज का साइन पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है, मान लेते हैं ये ऐसा है। ठीक है, अब फोर्स जो है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन तो फिक्स है ना, है कि नहीं? हाँ। व्हेन वी ड्रॉ वेक्टर, अगर वेक्टर ड्रॉ करें तो वेक्टर के हिसाब से अगर हम माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, जाकि वो बता देगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। जैसे ये आर वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, पहला वाला क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं? देखो, हाँ सर। और फील्ड भी क्या है बताना? फील्ड, फील्ड क्या आएगी बताना? KQ/r², और ये ऐसा, सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अब अगर हम इसको पॉजिटिव की जगह इसको क्या कर दे बताना? इसमें फोर्स कहां लगेगा जल्दी बताना? फोर्स, फोर्स भी इस पे इसी डायरेक्शन में लगेगा, हाँ या ना? सर अब आर कैप ले रहे हैं तो वो आर क्यूब होगा ना नीचे? ठीक है, चलो अब क्यूब ही कर दो। वैसे मैं यूनिट वेक्टर बनाना पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब बताओ माइनस करते ही क्या हो जाएगा बताना? माइनस करते फील्ड तो ऐसी ही रहती है, हाँ या ना? फील्ड की डायरेक्शन चेंज
नहीं होती, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, है कि नहीं? यस सर। अब ये बताओ यहां पे, अच्छा बताना, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, फोर्स को किससे डिवाइड कर दिया, क्यू से, तो ई आया कि नहीं आया, एग्जैक्टली आया ना। यस सर। और यहां पे भी क्या करना चाहिए बताना, यहां पे भी हमें फील्ड तो ऐसी चाहिए, तो यहां पे अगर हम फोर्स को किससे डिवाइड कर दें, माइनस क्यू से, तो हमारा ई आएगा कि नहीं आएगा, आया ना। तो साइन साइन लेना पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जैक्टली डायरेक्शन चाहिए। देखो उल्टा कर दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही रहनी चाहिए ना, तो जब पॉजिटिव था तो उसको पॉजिटिव से डिवाइड किया, और नेगेटिव था तो नेगेटिव से। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। Force experienced by unit charge, positive or negative, is called electric field intensity. फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, है ना। Yes, sir. हाँ, अब यहां पे देखो, अगर Q का वैल्यू अगर हम माइनस, यहां पे माइनस साइन ना डालें, अगर माइनस, देखो यहां पे अगर माइनस डालते हो और 1 लिख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ जाएगा, तो उसमें पॉजिटिव आ रहा होगा आंसर। पॉजिटिव आ रहा है क्या? Sir, ऐसा नहीं है, वो statement वन correct है या नहीं है इसमें? क्या आंसर है? तो ये incorrect है. हाँ तो आया ना, देखो यहां पे अगर हम लोग माइनस डालते हैं, देखो इधर वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी आ गई, देखो है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आनी चाहिए, सही है कि नहीं। पहला है अगर Q को हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है, इसमें Q को 1 डालो, कितना आता है बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। F में अगर हम Q को 1 डाल दें, Q इंटू में 1 है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना। हाँ sir. लेकिन दूसरे वाले में अगर हम ऐसा कुछ कर दें, माइनस, मतलब कि साइन ले लें इसका, तो ये नेगेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, नेगेटिव, है ना। इसीलिए अगर फोर्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो Q का वैल्यू जो है ना, अगर Q का वैल्यू विद साइन ले लिया तो उल्टे ही आ जाएगी ये फील्ड, इसलिए पॉजिटिव आएगा, है ना। पर यूनिट चार्ज करता तो Q से डिवाइड करते, बाय यूनिट चार्ज तो Q का वैल्यू 1 डालना है, क्लियर है, तो पॉजिटिव वाले के लिए आएगा। तो अगर पर यूनिट चार्ज लिखा है तो F बाई क्यू में तो कट जाएगा, उसमें तो विद साइन काट देगा, लेकिन बाय यूनिट चार्ज में Q का वैल्यू तुम्हें 1 और -1 डालना है, ठीक है, ठीक है sir. समझ में आ गया। हाँ sir, समझ आ गया. चलो आ जाओ भाई, डाइपोल जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ डाइपोल क्या था, बोलो इनके सितारों, कभी तो पढ़ाई की इच्छा कर लिया करो, बोलो इक्वल पॉजिटिव एंड फटाफट बताओ। Q इंटू में 2L, हाँ या ना, सही है कि नहीं, 12 यस ठीक है। तो डाइपोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट डाइपोल का E एंड V। अब यहां पे मैं वो सारी चीजें जो पढ़ा चुके हैं वो तुमसे पूछूंगा। डाइपोल में कितनी चीजें पूछी थी बताना, कहां कहां पूछा गया था, एक था एक्सियल, हाँ या ना, दूसरा क्या था, इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वेटोरियल, और तीसरा क्या था, एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट, है ना। बताना क्या आया था। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है क्या, नहीं, ये क्या था, एक्सियल, हाँ या ना, ये कौन सा पॉइंट था, एक्सियल। दूसरा कौन सा बनाएंगे, इक्वेटोरियल ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल। तीसरा क्या है, एट एनी, है ना, ये सी बना दो, इसे सी कुछ भी बना दो, ये 3 कराए थे मैंने, हाँ या ना, यस बताओ। अब एक एक करके सब बताना है, ठीक है। एक्सियल, एक्सियल की फील्ड याद है कि नहीं, ये बताओ, एक्सियल की फील्ड क्या आई थी, कुछ याद है। ई एक्सियल में हम लोगों ने क्या निकाला था बताना, ई एक्सियल में
यहां से x लिया था, है ना, सेंटर से, सही है कि नहीं? यस सर। तो Yes, इससे डिस्टेंस कितना हो गया था? x माइनस एल, x और minus इससे कितना हो गया था? एक्स प्लस एल। x plus l तो ई एक्सियल कितना आएगा? ई एक्सियल में हमने 4 पाई एफ ये माइनस किया था, है ना, कितना आया था? बोलो, पूरा बताना, पूरा। 2p, px हाँ, अपॉन में अपन में 4 pi epsilon naught हम्म x square minus l square का whole square एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर l का, square का whole square ठीक है, ये कुछ ऐसा बना था। और जब हमारा क्या हो गया था, जब हमारा एक्स इज मच या शॉर्ट डाइपोल हो गया था, क्या हो गया था? शॉर्ट डाइपोल। तब हमने क्या बना दिया था यहाँ पे? ई एक्सियल कितना आया था? 2p 4 pi epsilon naught x cube अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, यही आया था ना? yes sir दैट वी हैव टू मेमोराइज। अच्छा, याद रखना, डायपोल की पोजीशन ऐसी है, डायपोल का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, अगर माइनस की उस तरफ कर देंगे तो फील्ड भी पलट जाएगी, ठीक है? क्लियर है? नहीं समझे? अभी प्लस क्यू वाला आगे तो ई नेट कहां जाता है, जल्दी बताना, ई नेट कहां जाएगा? इस तरफ, है ना? अगर डायपोल को उल्टा कर दें फिर तब ई नेट किधर जाएगा? डायपोल की डायरेक्शन में, ठीक है? तो याद रखना है इसमें। अब ई एक्सियल के बाद मुझे बताओ पोटेंशियल कैसे आएगा? पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना आएगा बताओ? पोटेंशियल एट एक्सियल कितना आएगा भाई? प्लस वाले का और फिर इसमें से क्या कर देंगे? माइनस क्यू, सही है कि नहीं? मानते कि नहीं? अब बताओ प्लस वाले का क्या आएगा? प्लस वाले का बोलो पोटेंशियल क्या आएगा? के क्यू, इसको क्या लिख सकते थे बताना? 2kp अपॉन में एक्स क्यूब, यही लिखा था ना? बताओ ना, इसका कितना आएगा? के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल, और ये एक्स प्लस एल, कितना आएगा जल्दी बताना? के क्यू, ये सब उड़ाने के बाद, एक्स उड़ाने के बाद ये क्या बचता है? 2xl बचता है, 2xl बचता है ना? करके देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आता है, करके देख लो, देखो एलसीएम वगैरह लेके। तो Q इंटू में 12 को क्या लिख देना है बताओ? P तो क्या आएगा? K इंटू में P इंटू 4xl होगा ना? 4xl हो रहा है, स्क्वायर थोड़ी ना है, एक्सएल प्लस एक्सएल 2xl, यस सर। स्क्वायर नहीं है बेटा, स्क्वायर नहीं है, देखो हाँ स्क्वायर दिख रहा है क्या? कहाँ से स्क्वायर दिख रहा है? नहीं सर, मैंने स्क्वायर ले लिया। अच्छा, अब समझ में आया? हाँ तो बताओ कितना आया, बोलो कितना आया? 2xl आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया। अब बताओ मुझे अगेन, अगर शॉर्ट लिख दें तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट लिख दें तो क्या लिख देंगे? शॉर्ट, अगर शॉर्ट डाइपोल हो जाए तो क्या लिख देंगे? एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, यही हो जाएगा ना? अब बताना, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है कि नहीं? kp by x आ जाएगा। कितना? KP by kp by x। केपी बाय एक्स, एक मिनट, कुछ तो गायब लग रहा है यार, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लफड़ा है दया। क्यू इंटू में एल ले लिया, कुछ एक्स नहीं आना चाहिए, सर नीचे X नहीं स्क्वायर आया। आएगा तो ना 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 ना, कुछ गलत कर दिया था, कुछ गलत हो गया था, देख लो अब सही है। हाँ सर। एक्स नहीं आएगा, एक्स तो गलत आ गया था, एक्स नहीं आएगा, यही कुछ गड़बड़ है। अब मुझे बताओ, सर वो फिर एल भी कटेगा ना? एल नहीं कटे? अरे चलो इसे करके दिखा देते हैं, इसे लफ जल्दबाजी में, इधर आओ, एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के क्यू को बाहर ले लो, ये इधर गया एक्स प्लस एल, वो उधर गया एक्स माइनस एल। अब बताओ क्या आता है? एक्स एक्स कट गया और ये एल टू एल बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, के क्यू इंटू में 2l अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बताओ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा KP बाय एक्स स्क्वायर x square minus l square अब बताना, अगर डाइपोल शॉर्ट है, इफ शॉर्ट डाइपोल, KP बाय by एक्स x square
एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल कर देना। क्या आएगा एक्सियल का? के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। सही है कि नहीं? डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। नहीं, डायरेक्शन क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव? मारे जाओगे, एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल है, क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है? कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, पॉजिटिव में आएगी। हाँ, बता भी दिया उसने, मैंने लपेट के पूछा, आंसर भी दे दिया। क्या यही है बिल्कुल सही, बिल्कुल डॉक्टर बनोगे तुम। पता है, मरीज बीमार ना हो तब भी बोल दो कि तुमको जो है कैंसर है, और जो है 1-2 महीने पैसे लूटने के बाद बोल देना अब तुम ठीक हो गए हो, सर है ना? फिर मैंने स्केलर क्वांटिटी भी बोला। अच्छा, मरीज बेचारा सरदर्द के लिए उसको बोल दो कि तुमको ब्रेन ट्यूमर है ना? है ना? करना है क्या यहाँ पे भी? और क्या नोट तो करना ही है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक बार मैं गया था मेरे कॉलेज में, क्या इंश्योरेंस, सारे बच्चों का इंश्योरेंस होता ही है, सबके ही होता है अच्छे कॉलेज में। तो मैं गया, उस समय डेंगू चल रहा था और हॉस्टल में गर्मी भी लग रही थी, सोचा एडमिट हो जाते हैं, बढ़िया एसी रूम मिलेगा फ्री में, है ना? तो वहां गए उसको दिखाने, मुझे लगा कि शायद ही एडमिट करे, हल्का फुल्का बुखार आ रहा था। उन्होंने कहा अरे बहुत इमरजेंसी केस है, आपको तो एडमिट करना पड़ेगा, है ना? तो मैं खुश, मैंने कहा अरे यार मेरा तो काम हो गया, मैं एडमिट हो गया आराम से, बढ़िया। मेरे दोस्त सब लोग आके हम लोग वहाँ पे एसी में आईपीएल देख रहे हैं। और जब डिस्चार्ज करने के लिए बात हुई तो फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो बाद में पता चला वो तो डेंटिस्ट से जिन्होंने मुझे एडमिट किया था। डेंटिस्ट ने बता दिया कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी है, ये है वो है, डेंगू का, है ना? तो बाद में पता चला वो डेंटिस्ट साहब ने मुझे एडमिट कर दिया था। तो ऐसा भी सीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, डेंटिस्ट भी डॉक्टर होते हैं, बस शायद कहाँ नहीं मानते, जापान में नहीं मानते हैं। जापान में ऐसा कुछ होता है कि डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं मानते, पता है? लेकिन ऐसा नहीं है यार, हर सारे डॉक्टर ही होते हैं। चलो, सही है कि नहीं? अरे बोलो हिंद के सितारे। बधाई हो बच्चों, कल छुट्टी नहीं, कल छुट्टी है, सेंटा क्लॉज आ रहे हैं, ठीक है? मैरी क्रिसमस टू ऑल, ठीक है? क्या बात है यार। सर गिफ्ट दीजिए अभी। गिफ्ट देंगे तुम्हें, मैंने सेंटा क्लॉज को बोला है कि मेरा पार्सल नोट कर लो, सारे बच्चों को देखे आना, ढेर सारा प्यार और ढेर सारे क्वेश्चंस। आ जाओ। सर उससे पेट नहीं बनेगा। पेट भर के करोगे क्या तुम? हाँ, सर मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस बेटा। सर आप सेंटा बन जाओ। हाँ यार, मैं भी क्रिसमस मनाने कल, आज ही निकल जाऊंगा मैं, जो सेंटा क्लॉज को ढूंढने जा रहा हूँ मैं, आज मैं जो है सेंटा क्लॉज की खोज पे जा रहा हूँ। 6th क्लास तक मुझे बेवकूफ बनाया गया था कि सेंटा क्लॉज आते हैं सही में, ठीक है? 6th क्लास यार काफी बड़ी होती है। हर क्रिसमस के बाद जो है मेरे बेड के नीचे चॉकलेट वगैरह कुछ रखा जाता था, और मैं ऐसे सुबह बोलता था चौड़ा के देखो सेंटा क्लॉज आए थे, ये है वो है। बाद में पता चला ये सब स्कैम चल रहा है यार, है कि नहीं? अब मैं जाऊंगा, मैंने ठान ली है कि मैं फिनलैंड जाऊंगा और सेंटा क्लॉज को ढूंढ के लाऊंगा, इस बार दबोच लेंगे उन्हें। सर नहीं मिले तो? हम्म, नहीं मिले तो? नहीं मिले तो मैं ही सेंटा क्लॉज बन जाऊंगा। तो फिर हमें गिफ्ट देंगे? नहीं नहीं, दूसरे टाइप के सेंटा क्लॉज बनेंगे, गिफ्ट देंगे नहीं, ऊपर जो है गिफ्ट ले लेंगे। चलो, नाउ द इक्वेटोरियल पॉइंट। व्हाट वर्ड इक्वेटोरियल? बगैर पेन चलाए बता सकता है कोई ऐसा माइकल लाल जो बता दे सीधे आंसर? बगैर पेन चलाए इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0 और आ जाएगा
क्या बात है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 केपी बाय एक्स P by x cube. गरीबों की पुष्पराज में कुछ बात तो है कि नहीं? केपी बाय एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन फॉर शॉर्ट डाइपोल। क्या बात है गरीबों की पुष्पराज, क्या बात है। ई नेट इधर आया था, हाँ या ना, उल्टी साइड। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वेटोरियल पे क्या आया था, ई नेट बताना कितना आया था। के माइनस केपी बाय कुछ ऐसे आया था ना, माइनस के पी एक्स अपॉन में क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे कुछ आया था ना। हाँ सर, और जब शॉर्ट हो गया था तो एल को नेग्लिजिबल KP लेंगे। by x cube. शॉर्ट डाइपोल, तो इक्वेटोरियल क्या आया था, माइनस केपी बाय एक्स क्यूब, है ना। हाँ सर, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल निकालना जीरो। जीरो, जितना पॉजिटिव का उतना नेगेटिव का, है ना। मतलब कितना, के क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस है, ये ले लो, आर ले लो, उतना इसका कितना आएगा, जीरो, हाँ या ना। तो इक्वेटोरियल का पोटेंशियल कितना, जीरो, सही है कि नहीं, बोलो इनकी सितारों, सही है। कुछ तो बोलो, फटाफट नोट करते रहो बहुत तेजी से, सेंटा क्लॉज को बुलाने जा रहे हैं। सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगोगे बताओ। नीट मांग लेंगे। अरे वो पता है, सारे बच्चे ही बोलेंगे नीट मांग लेंगे, सबको कैसे दे पाएंगे नीट, वो है ना, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। 2-3 BMW और 2-3 बस्ता पैसा और एक बेंगलोर, हाँ, कुछ नहीं। अच्छा बस इतना मांगोगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस चाहिए। ये बना अच्छा, देगा और हाँ, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, खुद क्या बाकी करोगे, मैं तो मान लूंगा, खुद क्या करोगे, खुद पैसा उड़ाएंगे। अच्छा पैसे उड़ाओगे, सही है यार। तुमने बड़ी डिमांड बताया सेंटा क्लॉज, तुम्हारे पास तो भटकेंगे भी नहीं, कहेंगे लूट लेगा ये। फटाफट नोट करो, हो गया। सर हम मांगेंगे कि आकाश सर को हमारे पाठशाला सेंटर को लेके आओ। क्या बात है, क्या बात है, सेंटा क्लॉज ये जो है, ये डिमांड तो पूरी कोशिश रहेगी कि सेंटा क्लॉज पूरी करें, है कि नहीं यार, मेरी दिली इच्छा है। मतलब इस बैच में तो मैं हर एक पाठशाला में आना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है 11th वाले बच्चे तो दोबारा से दिख जाएंगे, लेकिन तुम लोग जो है, पता चला कोई जो है, कोई न्यूरो सर्जन बन गया, कोई जो है डेंटिस्ट बन गया, कोई कुत्ते का डॉक्टर बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया, एक डॉन भी, कोई थी डॉन बनना चाह रहा था कोई, है ना, है कि नहीं। तो मैं तो दिली इच्छा रखता हूँ मिलने की, लेकिन हाँ बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, इतनी इतनी दूर दूर है पाठशाला, हुबली अलग है ना, रायपुर अलग है। पास में ही एयरपोर्ट है सर। अरे अच्छा एयरपोर्ट है हुबली में, सर के पीछे ही है सर एयरपोर्ट। घर के पीछे ही है, सेंटर के पीछे सर। अच्छा सेंटर के पीछे है, वहाँ वहाँ वो तो नहीं है जानवर घूमते रहते हैं, कौन सा एयरपोर्ट है, हुबली में एयरपोर्ट है यार, हुबली एयरपोर्ट सर। एरोप्लेन उतरते हैं वहां पे कि चिड़िया उड़ती रहती हैं। नहीं है सर। अच्छा, आवाज आती है एरोप्लेन की, आवाज आती है क्या एरोप्लेन की वहां पे, हाँ सर बहुत आती है सर। अच्छा फिर तो आएंगे। क्या करेंगे इनके सितारे बताओ, यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, जल्दी बोलो, ये क्या हो गया था, P सेंट्रल पॉइंट पे निकालेंगे cos थीटा, ये क्या हो गया था, P sin थीटा। P sin थीटा। तो यहाँ पे फील्ड तो निकाल ही ली थी हम लोगों ने ना। हाँ सर, KP बाय एक्स क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर प्लस 1। E एक्सियल कितना आया था, 2p cos थीटा अपॉन में x क्यूब, है कि नहीं।
और ई एक्सियल कितना, ई एक्सियल ये, ई इक्वेटोरियल कितना आया था बोलो, पी साइन थीटा, sin theta by x cube. के कहाँ गायब हो गया, के यहीं रह गया क्या, के पी साइन थीटा अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है, ये ऐसे करा दिया था। व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या करेंगे बताना, पोटेंशियल कैसे आएगा, equal to दो आएंगे, एक एक्सियल का आएगा और एक क्या आएगा इक्वेटोरियल का। एक्सियल का क्या आता है, एक्सियल का पीछे फॉर्मूला बताओ क्या था, के एक्सियल का वो कितना है, पी कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर, यही आया था ना, हाँ और सर, इक्वेटोरियल वही का आएगा। 0 है ना, इक्वेटोरियल का 0। Zero हो बस जाएगा. हो गया आराम से, सही है कि नहीं। जी सर। बोलो हो गया, बोलो इनके सितारे, हो गया सर। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डाइपोल का बस टॉर्क तो कर लिया था, एनर्जी और करेंगे, बस क्या करेंगे एनर्जी, और वो क्वेश्चन भी करेंगे जो रह गए थे, याद करो मैंने कुछ क्वेश्चन डिलीट कराए थे है ना, जी सर। बताइयो। क्या चाहते हो जल्दी छोड़ दिया जाए, जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, आज पूरी रात भर बैठ के तुम लोग स्लाइड बनाई है मैंने, ठीक है, इसलिए पूरा वो उसकी प्रैक्टिस करा के ही छोड़ेंगे, ठीक है, आज जल्दी नहीं छोड़ेंगे, आज प्रैक्टिस होगी, मंजूर हो तब भी ना मंजूर हो तब भी, चलेगा सर. ठीक है। मतलब थर्ड क्लास में होगा। मंजूर है सर. आज तो पढ़ लो यार, तुम्हारे लिए बनाया है सब यार, मुझे पता है तुमको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और मुझे तुमको टॉर्चर करना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सेलेक्ट भी तो कराना है कि नहीं कराना कराना है सर। है ना। ये सब हो गया था, हाँ या ना, ये भी हो गया था ये भी हो गया था, टॉर्क पढ़ा दिया था, एनर्जी नहीं पढ़ाया था, एनर्जी कटा दिया था, तो बताओ क्या होता है टॉर्क, टॉर्क तो याद होगा, PE sin थीटा। फिर ए साइन थीटा, है कि नहीं, इसकी भाषा यार मुझे बहुत प्यार हो गया इससे, बता इसकी लैंग्वेज अलग ही है। क्यों पुष्पा, तुम्हारा होम टाउन कहाँ पे, यहाँ से नागांव से कितना दूर है, 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर ना। हाँ सर। मुझे बस एक क्यूरियोसिटी है, जैसे बाकी बच्चे हैं नागांव के वो अलग तरीके से बोलते हो, तुम्हारा अलग, इतना जैसे डिफरेंस कैसे हो सकता है, पता नहीं, मेरा टांग ही ऐसा है क्या। टांग है कि टंग, अच्छा टांग से बोलता है, वही मैं मतलब मतलब क्लियरली बोल नहीं सकता कुछ भी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो पर पर्सन, मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनका भी टोन ऐसा ही रहता है कि तुम्हारा अलग से ऐसा है, मेरा अलग से ऐसा है, उनका फिर भी। तुम हो, फिर तुम पुष्पा ही हो, मैं यूनिक हूँ सर। हम्म, ओनली वन प्रोडक्ट। ओनली वन प्रोडक्ट, आ जाओ। यस। क्या पढ़ाया था बोलो हिंद के सितारे, यहाँ पे टॉर्क क्या था, टॉर्क याद है, PE हाँ सर, sin PE theta. sin थीटा। क्या बात है यार, टॉर्क का ये क्या, पी क्रॉस ई, T. ऐसे कुछ पढ़ाया था कि नहीं। Yes. अब बताओ एनर्जी क्या आती है, अगर हम टॉर्क डॉट डी थीटा ऐसे कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, बताओ पीई साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट कर दें तो किसका टर्म आएगा बताना, Cos theta का. माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा, हाँ. Minus तो माइनस पीई कॉस थीटा, वो कितना आ जाएगा माइनस पी डॉट ई, चुपचाप याद कर लो, यही होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, Yes sir. बोलो इनके सितारे,
तो दिस इज क्या, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सीधे याद कर लो, हर जगह लगेगा, यहां भी लगेगा, मैग्नेटिज्म में भी लगेगा। क्लियर? बहुत तेजी से नोट करो। हो गया? डन? आगे बढ़े? यस सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ है? बोर्ड टॉर्क इक्वल्स पी ई sin थीटा, वो कैसे आया? ये कैसे आया? हाँ, यस सर। अरे ये तो करा दिया था, पढ़ाया था ना। अच्छा हाँ हाँ, है कि नहीं? ये तो करा दिया था ना। यस सर। अच्छा, सर भूल गया। भूल गए? हाँ अरे यार, भूलना तो देखो, भूलना कोई क्राइम थोड़ी ना है। ठीक है, भूलना तो जो है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। रिवाइज भी करोगे पक्का भूल जाओगे, ऐसा होता ही है। चलो अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। पहले में डाइपोल ऐसा है, दूसरे में डाइपोल जो है कुछ ऐसा है, तीसरे में डाइपोल कुछ ऐसा है, फिर एक और डाइपोल कैसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, थीटा है, एंगल तो बता ही सकते हो ना देख के, 90 डिग्री है ना। बोलो सितारो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। बताओ क्या आएगा, सब बताओ। इसमें एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो थीटा कितना है 0 डिग्री। इसमें थीटा कितना है 180 डिग्री। इसमें थीटा कितना है 90 डिग्री। इसमें दे हैव गिवन थीटा कितना, वो थीटा ही है। ठीक है, व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क क्या होता था? पी ई साइन थीटा, है ना। कितना जाएगा 0 आएगा। ठीक है, 0 डिग्री कितना आ गया 0। व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा cos 0 कितना होता है cos 0 -P1 होता है। माइनस पी ई, हाँ या ना। तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होती है, याद रखना जब भी एनर्जी मिनिमम होगी तो वो कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताना। एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। यहाँ पे क्या कर देंगे बताना, यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा? वही पी ई साइन 0। यहाँ पे भी टॉर्क कितना आ गया? 0 आ गया। एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री।
कितना आएगा प्लस पीई, कितना आएगा। प्लस PE पीई। तो यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो प्लस PE पीई हो सकता है। वो भी कहाँ हो जाएगा, अनस्टेबल। किस पे आएगा, अनस्टेबल। अच्छा इक्विलिब्रियम कैसे चेक कर रहे हो, टॉर्क जीरो करके। किसे, जहां जहां टॉर्क जीरो होगा वो सब इक्विलिब्रियम है ना। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बताना, टॉर्क मैक्सिमम आता है कितना, पीई साइन 90 डिग्री। कितना आएगा, पीई आएगा। एनर्जी क्या आएगा, माइनस पीई कॉस 90। कितना आएगा, 0। जीरो आएगा, है ना। ये कोई इक्विलिब्रियम वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम आता है। क्या आता है, टॉर्क मैक्सिमम, है ना। क्लियर है। और यहाँ पे अपने हिसाब से निकाल लेना, टॉर्क कितना आएगा, पीई साइन थीटा, अनवर्ड एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। ये जनरल कंडीशन है, सही है। जी सर। हाँ या ना। हाँ सर। याद करो मैंने टॉर्क वर्सेस थीटा का एक ग्राफ बनवाया था, कुछ याद आ रहा है सर क्या, यू वर्सेस थीटा का ग्राफ बना सकते हो। हाँ सर, कॉस वाला ग्राफ आ जाएगा माइनस कॉस, नीचे से स्टार्ट। माइनस कॉस। 180 वो 180 होगा, tau equal to p, यहाँ बेटा कौन सा, tau equal to p 180, टाउ इज इक्वल्स टू, p sin अरे साइन जीरो, एक मिनट, 180 सही है, एक ही है यार, वो आंसर वही आ जाएगा, लेकिन इसे गलत लिख दिया मैंने, तो गलत तो है ही, 180 डिग्री है ना। और कोई गलती तो नहीं दिख रही है, ठीक है। ये 180 मैंने गलती से यहाँ जीरो लिख दिया था, 180 है ना। हो गया, हो गया कि नहीं। यस सर, जी सर। यस सर। फिर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, हाँ हाउ, सर, वो छत्तीसगढ़िया में ना हाँ को हाउ बोलते हैं। छत्तीसगढ़िया क्या है, कोटा में भी बोलते हैं हाँ को हाउ बोलते हैं, है ना। महाराष्ट्र में भी हाँ को हाउ बोलते हैं, है ना। मैं तो अलग अलग कंट्री में गया, कई जगह मैंने हाउ सुना है ना। ठीक है, अच्छा, हाउ 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 हाउ, हाउ। है ना। जेवन पाइजे क्या, है ना। सर सही में कोटा में भी हाउ बोलते हैं। हाउ बोलते हैं, हाँ एमपी में हाउ बोलते हैं। हाउ इज यूनिवर्सल, है ना। अब कि तुम चाइना में जाना बोलते ना हाउ, पता चला उसका मतलब कुछ और, गाली होती वहां मार पड़ गई तुम्हें, है ना। तो समझ के बोलना। एक चीज बताया तुम्हें, एक हिदायत है, किसी भी कंट्री में अगर जाना तो जो अपने एक्सप्रेशन है ना, जैसे किसी को उंगली ऐसे दिखाना, ये सब मत करना वहां पे, ठीक है। पता चला वहां से चपेट पड़ गया तुम्हें। हर एक जगह हर चीज का सिंबल अलग होता है, ठीक है। तो जो अपने वर्ड्स होते हैं, चलो ट्रांसलेट तो तुम कर सकते हो, लेकिन जो बॉडी के अपने अपने होता है ना, कि इस तरीके से ऐसे करना, ऐसे कहीं कहीं ये जो है ना, ये वार्निंग है कि मैं तुम पे अटैक करने जा रहा हूँ, पता चला उसने तुम्हारे ऊपर पहले अटैक कर दिया, है ना। खैर सबसे बढ़िया जो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। बस पढ़ाई कम कर दी जाए, बाकी सब बढ़िया है ना। पढ़ाई का लोड थोड़ा सा कम कर दें, और पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, पैसा अपने आप आता रहे, है ना। बस और कुछ नहीं चाहिए। सोने को थोड़ा ज्यादा मिल जाए अच्छे से, है ना। आ जाओ। अब मैं मान ले रहा हूं कि हो चुका है। अब मुझे बताओ, टॉर्क वर्सेस थीटा का ग्राफ कैसे बना था, कुछ याद है।
बताओ। साइन तो थीटा आपका साइनसोइडल कुछ भी नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा का ग्राफ बना देंगे, है ना। हाँ जी सर। और दूसरा क्या है, यू माइनस पी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का अपोजिट cos ग्राफ का बना देंगे। ग्राफ उल्टा हो जाएगा। याद है कैसे बनाते थे, कुछ याद है, यस सर। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। क्या बात है यार। 0, फिर एंगल क्या आया था, पाई/2 आया था, फिर क्या आया था, पाई आया था, फिर 3 पाई/2 आया था, फिर क्या आया था, 2 पाई आया था कि नहीं। जी सर। पीछे क्या आया था, -पाई/2 आया था, फिर क्या आया था, पाई आया था, फिर क्या आया था, -3 पाई/2 आया था, फिर क्या आया था, -2 पाई आया था, है ना। इसका ग्राफ कैसे बनाया था हम लोगों ने, कुछ याद आ रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्या बात है यार, पढ़े लिखे हो क्या? हाँ सर। कितना पढ़े हो? आपसे पढ़े हैं जितना भी पढ़े हैं। अच्छा, मेरे से ही पढ़े हो? हाँ। बचपन से पढ़ रहे हो क्या मेरे से? नहीं। अच्छा। बताओ, कुछ नहीं है, चुपचाप साइन थीटा का ग्राफ बना दो, और क्या है ना। यहाँ पे भी ऐसे बना दो, सही है कि नहीं। इसमें किसका ग्राफ बना है बताओ, इसमें किसका बना कॉस है, का माइनस कॉस का। नीचे से स्टार्ट होगा। ऐसे, यहां से, सही है। हाँ सर। सही है कि नहीं। तो ये कौन सा है, ये वाला यू मिनिमम है, यू मिनिमम कितना हो सकता है, -PE। ये कौन सा है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है वो तो देखते ही पता चलता है ना, स्टेबल, है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, अनस्टेबल, कैसा है, अनस्टेबल। बना लेंगे कि नहीं। जी सर। यहाँ पे यू मैक्सिमम है, यू क्या है, यू मैक्स है, प्लस PE, है ना। तो ये बताओ, अगर कोई तुम्हें यू वर्सेस थीटा दे दे तो बता दो कि कहाँ SHM करेगा कहाँ नहीं करेगा, हाँ सर बता सकते हो। हाँ, बिल्कुल, स्टेबल वाले में एसएचएम होगा। यहाँ पे SHM SHM होगा कर सकता है और ना। मैक्सिमम पे नहीं होगा। ठीक है, यस। तो कितना आसान है सब कुछ, है कि नहीं। हाँ सर। अगर एंगल नेगेटिव नहीं होते तो हमें इस साइड का नहीं बनाना चाहिए था ना। अगर एंगल, हाँ उल्टा भी तो घूम सकता है ना, उल्टा भी तो घूम सकता है ना भाई, एक एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एक क्लॉकवाइज भी घूम सकता है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल हम बचपन से प्लस ले रहे हैं और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेते हैं, यस सर। ठीक है। सर हम्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए बोले तो, मतलब अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इसमें अगर नेगेटिव डाइपोल कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव का, उसमें क्या करोगे अलग। और इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना इसमें बोला था। ना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया रहेगा ना, इसमें क्या दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, और फिर डाइपोल पूछेगा, डाइपोल का बताओ क्या करें, तो डाइपोल का क्या करें बताओ, यहाँ पे डाइपोल का कुछ कलर ले लो, रेड ले लो, इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ कहने का मतलब है कि डाइपोल, डाइपोल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे डाइपोल कुछ ऐसा है, 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। जी सर। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, इसको यहाँ पे बना देना, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे घूमता जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे, है ना। हाँ सर। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लेके गए तो डाइपोल कुछ ऐसा घूम गया, समझ गए, 180 डिग्री बना रहा, सही है। हाँ सर। फिर और इधर लेके गए तो डाइपोल कैसे घूम गया, नीचे की तरफ। ऐसे घूम गया, है ना, सही है कि नहीं। सही है। फिर और घुमा दिए
तो यहाँ घूम के और घुमाने के बाद क्या 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 लग जाएगा बताओ। ऐसा बन गया है ना, फिर से आ गया ना घूम के, ऐसे गया, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, समझ गए। हाँ सर। सारी वैल्यूज हैं इसमें, है ना। अब तुमने कहा नहीं नहीं हम कुछ और करेंगे, हम तो ऐसे घुमाएंगे, उल्टी तरीके से घुमाएंगे। तो अगर क्लॉकवाइज घुमाने पे आ गए तो यहाँ ऐसा कर दिया, सही है। अभी ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो गया है, सही है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। हाँ सर। ऐसे बना लेना, ऐसा, फिर और घूम गया, ऐसा हो गया यहाँ पे, है ना। यस सर। फिर क्या हो जाएगा, फिर घूम के सीधा हो गया, है ना। इच्छा है बनाना चाहो बनाओ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इस ग्राफ में पूरा डेटा है कि क्या पोजीशन पे क्या होगा। क्लियर, समझे कि नहीं। जी सर। चलो मैं मान ले रहा हूं हो चुका है, मान ले, बोलो मान लें कि नहीं। कितने लोगों का हो चुका है, हाथ उठाओ। चलो, सर नहीं हुआ। नहीं हुआ है, अच्छा। ईएमआई एसी होते याद याद रखना, जैसे ईएमआई एसी हो जाएगा मैक्सिमम वेटेज रिवीजन पे देंगे, मैक्सिमम वेटेज, ठीक है। फिर मैं आराम आराम से जो है ईएमआई एसी होने के बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स भले आराम आराम से पढ़ाऊं, लेकिन मैक्सिमम वेटेज रिवीजन पे देंगे, ठीक है। अभी 11th वाला रिवीजन कर लिया कि नहीं कर लिया, मैंने क्या बोला था करने को, वैसे टारगेट में तो कुछ और था, लेकिन अभी ग्रेविटेशन का करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये करके आए होगे, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं किया है तो कल कर लेना, ठीक है। आज यहाँ प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद कुछ नहीं बोला था। नहीं सर। चलो आज ही डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। मैं मान ले रहा हूं हो चुका है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ, सर रिवीजन के लिए पूरा नहीं हो पाया, आधा ही हुआ है। हम्म, आधा ही हुआ है, आधा ही हुआ है, क्या कह रहा है, आधा आधा ही हुआ है सर रिवीजन, आधा आधा रिवीजन हुआ है सर, पूरा नहीं हो पाया। आधा हुआ है, हाँ सर। ग्रेविटेशन का कर लिया, हाँ ठीक है, तो चलेगा। पूरा क्या करोगे यार, पूरा तो पढ़ा भी तो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताओ पोटेंशियल एनर्जी लार्जेस्ट कब होती है, किस एंगल पे। अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, बोलो भाई। पाई पे। पाई पे। हम्म, पाई। पाई। क्या आएगा, पाई। पाई, हाँ या ना, हाँ। माइनस पीई कॉस पाई, कितना, सही है कि नहीं। अब ये बताओ मुझे, क्या मैंने ये सब पढ़ाया है कि F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है और हाँ सर, टॉर्क इज conservative। इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी थीटा होता है। यस सर। और उनका काउंटर क्या पढ़ाया था कि U जो होता है माइनस एफ डॉट डी आर होता है ना। और यहाँ पे U इज इक्वल्स टू माइनस टाउ डॉट डी थीटा होता है। ये सब पढ़ाया क्या कभी, हाँ, यस सर। सही है कि नहीं, ये कराया गया है, हाँ सर। ठीक है। फटाफट नोट करो क्योंकि अब मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। कर लिया,
अब मुझे बताओ लाइन से फटाफट बताओ। अगर मैं फोर्स पूछूं, क्वेश्चन है फाइंड एफ नेट बिटवीन एफ नेट ऑन डाइपोल पहला मुझे बताओ, अगर डाइपोल ऐसे रखा है एक्सियल पोजीशन पे इस तरीके से ऐसा, और यहां पे क्यू चार्ज रखा है, दिस इज अ क्यू चार्ज, मुझे बताओ ये डाइपोल है, तो जितना फोर्स डाइपोल लगाएगा इस पे उतना ही चार्ज उस पे लगाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सर। ठीक है, तो ये आता होगा। तो मुझे बताओ इसमें क्या फोर्स आएगा भाई? इसकी फील्ड कहाँ जाती है बताना? इसकी जो है इस वाले डाइपोल की ई एक्सियल ऐसे जाती है, हाँ या ना? हाँ सर। तो फोर्स इधर ही लगेगा कहीं। हाँ। कितना फोर्स लगेगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई है। वो कितना होता था बताना? क्यू 2p, बताओ 2k p अपॉन में एक्स क्यूब, पता है ना? हाँ सर। इक्वेटोरियल कर देंगे तो भाई, इक्वेटोरियल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताना? Q into E, Q into अच्छा, K। जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा। थर्ड लॉ से मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर। ठीक है, अगर इक्वेटोरियल पे रख देंगे तब क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा बताना? इक्वेटोरियल पे फील्ड कहाँ हो जाएगी? Q into K P by X। इक्वेटोरियल इस तरफ, इसमें फोर्स कहाँ होगा? फोर्स इस तरफ होगा। इस पे डाइपोल पे कहाँ लगेगा? इस तरफ। सही है कि नहीं? हाँ सर। इसको तो तुम अभी तक कर सकते थे जितना मैंने पढ़ाया था, ठीक है। इसमें फोर्स क्या आएगा? व्हाट विल बी द फोर्स? फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इनटू में ए इक्वेटोरियल, कितना? क्यू के पी अपॉन में एक्स क्यूब। इतने तो किए जा सकते थे, पर एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल पे फोर्स या एक डाइपोल पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, ये नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि फोर्स ऑन क्या, कौन सा अरेंजमेंट? डाइपोल अरेंजमेंट, और या डाइपोल और कुछ ई एक्सटर्नल अरेंजमेंट, इनमें हम किसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते। इसके लिए फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, माइनस डी यू बाई डी आर कर दो, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। क्या करना है? अगर हमारा ऐसा है, क्योंकि हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पे डाइपोल की फील्ड पता होती है, तो हम आराम से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बोलो। लेकिन अगर डाइपोल का अरेंजमेंट है, डाइपोल का अरेंजमेंट है, तो हमें फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्लियर है? चुपचाप छापो इसे बहुत तेजी से। शॉर्ट डाइपोल के लिए बता रहे हैं, किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल, है ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल। लॉन्ग डाइपोल को तो अलग अलग चार्ज बना के कर सकते हो, शॉर्ट डाइपोल में लगता है। लॉन्ग डाइपोल में तो कुछ है ही नहीं, वो तो प्लस क्यू माइनस क्यू को अलग अलग चार्ज बना के कर देंगे, है ना, है कि नहीं? हाँ सर। हो गया? अब क्वेश्चन करें? क्या चल रहा है जीवन में बताओ? कब आएंगे सेंटा क्लॉज? बताओ क्यों पुष्पराज? तुम्हारे केस में तो नहीं आएंगे, तुम बहुत लालची हो। लालची सभी है सर। अच्छा, लालची सभी हैं, दिखाते नहीं है ना। तो तुमको BMW कितनी चाहिए थी? 3 4। 3 4?
अच्छा यार, कौन सी वाली BMW? एक होना चाहिए, सिर्फ लोगो होना चाहिए। अच्छा लोगो, साइकिल पे लोगो लगा दे तो चलेगा? मतलब एक किसी भी BMW चल जाएगा भाई। अच्छा जो भी हो तो BMW सही है यार। ये वो वाला लग रहा है, वो जो रोड से मेले से फोन लाता है, पीछे जो है एप्पल का वो लगा लेता है लोगो, वो वाला आदमी लग रहा है ना? हाँ एप्पल है मेरे पास। एप्पल है? हाँ खा लो उसको अच्छे से, 3-4 स्लाइस करो, खा लो। गुआवा भी है, ऑरेंज भी है। उसको मत खाना, आ जाओ। सेब की दुकान लेके चलते हो क्या? ये कैंटीन में बेचता है क्या फल? नहीं मेरे रूम पे है सर। अच्छा रूम पे है, मुझे लगा एक गुआवा भी है, ये भी है, मुझे लग रहा है। आज तो ऑरेंज भी लाया। सर हाँ आ जाओ। सर हाँ हमको भी कुछ चाहिए सेंटा क्लॉज से। क्या चाहिए बताओ? पुष्पा वाला सोफा। पुष्पा वाला सोफा, अच्छा वो चाहिए? अरे बाप रे, यस सर, 2-3। पैसे भरे हुए होने चाहिए ना? हाँ क्या बात है यार, मुझे मिलेगा तो पहले तो मैं ही खरीद लूंगा उसे। फाइंड फोर्स ऑन। सर आप क्या मांगेंगे? आप क्या मांगेंगे? मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं कभी भी जाता हूँ ना कहीं पे भी, मैं मांगता ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मिलता ही नहीं है। ठीक है, मिलता ही नहीं है। सर तो आपको मैंने मांगना सही जरूरी बता नहीं रहा है हूँ, मैं जब कि छोटा तो मैं मानता था कि इतने सेम इसमें सिचुएशन इतने सर। नंबर आ जाएं, ये आ जाएं, वो आ जाएं। 10th में मैंने खूब मांगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मतलब अच्छे आए, 80% से ऊपर आए, लेकिन मुझे में ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। और 12th में मैंने खतरनाक बन चुका था, 10th में मैं सब कुछ लिखता था, कि सब कुछ, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, और सब कुछ, सारे रिलीजन सब लिख देता था मैं, सब कुछ, कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ लिखता था मैं। फिर भी मेरे नंबर खराब आए। और 12th में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बढ़िया से, अच्छे से प्रेजेंटेशन, साफ सुथरा, लाइन बाय लाइन, और मेरे बढ़िया नंबर आए थे, 95 सब में आए थे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो तब मुझे पता चला कि कुछ नहीं होता, मांगने से मिलेगा ही नहीं, है ना? ऐसा कोई मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं, जहां मैंने प्रेयर नहीं की थी। मैं 10th में मेरा अच्छा स्कोर आया, है ना? हर जगह जो है दरखास्त जो है हटा दी गई, फिर मैंने मांगना छोड़ दिया उसके बाद। और सही बता रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, ऊपर वाले से पता है, ऊपर वाले से बस ये माना करो कि जो बेस्ट हो वो मिले। कई बार मेरा पास एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने चीज कही, ये मुझे मिल जाए, और 2-4 साल बाद पता चला कि ये अच्छा नहीं था, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ। तो ऊपर वाले को ये भी पता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कई बार ऐसा लगता है कि यार यार ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, और बाद में 2-4 साल बाद रियलाइज होता है कि यार ये शायद अगर हो जाता तो ये अच्छी चीज नहीं होती, है ना? इसलिए ऊपर वाले से बस यही बोलो कि अपने हिसाब से देख लो, हमें ज्यादा आगे का नहीं दिखता है। मांगने को तो देखो देखो, इंसान इंसान क्यों जाता है कहीं पे भी, चाहे चर्च जाए चाहे मंदिर जाए, लालची है सब, सब मांगने आ रहे हैं हमको ये दो, है ना? उसको पता है कि ऊपर वाले से मांगो तो मिलता है ना? उसे पता चल जाए कि नहीं मिलता है तो कह रहने दो, हम नहीं मांगेंगे कुछ। फाइंड फोर्स बिटवीन डाइपोल, इसमें याद रखना, व्हेन वी हैव डाइपोल डाइपोल अरेंजमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल अरेंजमेंट, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स बाय du/dr वाला मेथड से। ठीक है, फेथ रखो भाई ऊपर वाले में, भाई जिसने पूरा दुनिया बनाई, फेथ रखना काम है। रिक्वायरमेंट लगाना ये गलत चीज है। ऊपर लगा यार हमने अच्छा खासा बना के दिया था तुम्हें, सब कुछ बढ़िया, फल निकल रहे अपने आप, सब कुछ दिया था, ये गाड़ी घोड़ा पैसा लता है तो तुमने बनाया है ना, हमने थोड़ा बनाया था, है कि नहीं? तुम ही सर लोगों ने उतना बनाया है तो नहीं। तुम ही लोग झेलो, इंसान नहीं बनाया सब। गाड़ी बना दी, पैसा बना दिया, पैसा कमाओ, पैसा कमाते कमाते मर जाओ, है कि नहीं? बोलो, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसा भी हो, किसी भी एंगल पे क्यों ना हो, सपोज यहाँ पे डाइपोल किस में रखें, इसमें रख दो। बताओ पहला कैसा है, डाइपोल और उसमें एंगल कितना है, जल्दी बताना। डाइपोल और उसमें 0 एंगल कितना है? डिग्री। हाँ 0 डिग्री। 0
कैसे करेंगे बताओ? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना, ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये डाइपोल है। बताओ क्या करेंगे? यहां पे एनर्जी निकालो। बताओ एनर्जी कितना आएगा? माइनस पीई कॉस 0। सही है कि नहीं? माइनस पीई सही है? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस पी। अब बताओ एक्सप्रेशन, बताओ क्या आएगा? एक्सप्रेशन इन जनरल एक्सप्रेशन आएगा, जो भी ले लो, माइनस पीई। शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, तो यहां पे अगर तुम कुछ भी करते भी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कुछ भी नहीं है अनटिल अनलेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी का फंक्शन ना हो। इसे उड़ा देना, ये फालतू का लिख दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट, इधर आओ, इसे भी अभी हटा दो, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब मुझे बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा यूनिफॉर्म फील्ड में? जल्दी बताना, यूनिफॉर्म फील्ड में कितना लग रहा होगा? बोलो। थोड़ा सा वो मैंने लिख दिया था, उसे हटा देना। बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। तो ये बताओ यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो जाएगा? 0 होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन somehow if they have given electric field variable, अगर E वेरिएबल होता तब क्या होता? क्या वो F net 0 होता? हाँ, नहीं। तब वो लगा लेना, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आता है? वैसे ये पूछेगा नहीं तुमसे। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है कि ये डाइपोल है, इसके सामने एक और डाइपोल है, ठीक है। मेन यही पूछा जाएगा कि ये डाइपोल नंबर P1 है और ये डाइपोल नंबर P2 है। अब इसमें क्या करना है? एक डाइपोल की फील्ड दूसरे पे लगानी है और उस पे एनर्जी निकालनी है और फिर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, समझे? तो ये करके आना है, अभी अभी करो, मैं लिख दे रहा हूं, करना तुम्हें अभी है। दूसरा वाला ये ऐसे रखा है, एंगल कुछ भी ले लो, एंगल कुछ भी ले लो, ये पहला वाला है। बस मुझे ये बताओ कि पहला वाला किस पोजीशन पे है? एक्सियल, और दूसरा वाला किस पे है? Equatorial. इक्वेटोरियल, हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूं, फील्ड ऑफ किसी एक की, फील्ड ऑफ वन डाइपोल एंड एनर्जी ऑफ अदर, ये इसका कंसेप्ट है। इसमें एंगल नहीं देखे जाते, मैं पहले बता दे रहा हूं, इसमें एंगल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें अपने हिसाब से देख लेना कि अगर फील्ड इस तरफ जा रही है ना, जैसे मान लेते हैं ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, साफ साफ बताओ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? तुम बताओ क्या लगता है? अट्रैक्शन होगा, हाँ या ना? तो कोई बता देगा क्योंकि ये दोनों पास में है तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा। अब जो फोर्स आएगा वो कैसे निकालते हैं वो देखना। किसी एक का क्या करना? किसी एक की फील्ड निकालो। तो मुझे बताओ फील्ड P1 वाले की यहां पे निकालेंगे तो एनर्जी क्या आएगी? व्हाट विल बी एनर्जी? ये लिखना है माइनस P2 दूसरे वाले का डाइपोल और पहले वाले की एक्सियल की फील्ड, और एंगल कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री। यहां पे इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंगल को यू कैन नेग्लेक्ट, एंगल को उड़ा सकते हो, एंगल का टर्म मत लाना नहीं तो आगे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब बताओ माइनस, वो माइनस माइनस उड़ा दो, P2 आ जाएगा, P2 और E1 कितना आएगा बताना। इसकी वजह से यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितनी आएगी? जल्दी बताना कितनी? 2kP1 अपॉन में एक्स क्यूब, है ना? Yes, sir. इतना एक्सप्रेशन लाना है। अब क्या कर देना? F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर कर देना, मॉड ले लेना ताकि साइन का कोई लफड़ा ना रहे, और फोर्स आ जाएगा। बताओ यहाँ पे डी यू बाई डी आर की जगह क्या कर देना? डी यू बाई डी एक्स कर देना। क्या कर देना? डी यू बाई डी एक्स। मैं फिर से समझा रहा हूं क्योंकि याददाश्त से चला गया होगा। मैं पहले बताता हूं, जब डाइपोल का अरेंजमेंट होता है, सुन लो ध्यान से, डाइपोल के अरेंजमेंट में एक डाइपोल की फील्ड और दूसरे डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट लेके एनर्जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनर्जी। और उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे फोर्स आएगा, जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर जाता है, 3 लैंड करता है ना, देखो है ना, 3 यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6kP1 P2 अपॉन में
ये नीचे पावर बढ़ा दो, x की पावर 4, ऐसे कुछ आता है। x क्या है, इनके बीच में जो है डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर, समझे? बोलो इनके सितारे, बोलो। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, इक्वेटोरियल वाला फील्ड लेंगे और इक्वेटोरियल वाला लेंगे, है ना। मैं फिर से लिख देता हूं कहीं पे, यू कैन नेग्लेक्ट एंगल, इसमें नेग्लेक्ट थीटा, तभी तुम्हारा सही आएगा। इसमें इक्वेटोरियल में 2 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना। नो सर 3 आ कितना जाएगा, आएगा? 3 आएगा, समझे? जी सर। तो ये कर लेना, अब यहां पे इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी से हो सकते हैं, इसी मेथड से, किसी फील्ड ऑफ वन डाइपोल एंड एनर्जी ऑफ अदर, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। सर वो एनर्जी एक बार बता दो, वो समझ नहीं आ रही। देखो इस डाइपोल की इस पे फील्ड ले ली, कितनी इवन आई है ना, हाँ। और एनर्जी क्या होती है, चलो माइनस माइनस हटा दो, तो माइनस ही मत दो, अब माइनस का लफड़ा ही मत रखो। मैं कह रहा हूं ना एंगल नेग्लेक्ट करने पड़ते हैं इसलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कहोगे अरे ऐसे कैसे, ये जो है ना ये फील्ड तुम्हारी ऐसे जा रही है ना, ऐसे नहीं करते। अगर एंगल लोगे तो बिल्कुल सही एंगल लेना, अगर एंगल लोगे तो बिल्कुल सही एंगल लेना, तभी आ पाएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल पे अगर रखोगे तो एंगल बिल्कुल सही लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि इसका एंगल कितना हो रहा है बताना, एक्सियल पे इसकी फील्ड, और ये कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री बना रही है, तो माइनस आ जाएगा, है ना। और अगर एंगल इन दोनों केस में, अब इसमें एंगल कितना बना रहा है, इसकी इक्वेटोरियल फील्ड कितनी, इक्वेटोरियल कितनी बना रही है, जल्दी बताना, 180 डिग्री बना रही है। तो यहाँ पे कितना लोगे, फिर वो प्लस लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है कि नहीं। तो अगर एंगल नेग्लेक्ट नहीं करते तो फिर एंगल बिल्कुल सही लेना, तो सही आ जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और यहां पे एंगल कितना बना रहा है, इसकी फील्ड इसके डाइपोल के साथ 180 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आएगा। तो सर वो जो एक बार वो बता दीजिए। लेकिन मैं तुमको सबसे सही राय दूंगा, मैं तुमको सबसे सही राय ये दूंगा कि इसमें एंगल नेग्लेक्ट कर देना हमेशा, क्योंकि कुछ ऐसे केस आएंगे जिसमें तुम लफड़ा खा जाओगे कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना। इस वजह से कभी भी गलती ना हो, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करने में हमेशा भलाई रहती है। हाँ बेटा क्या पूछ रहा है बता। सर वो P2 E1 वो किसका किस पे, वो एक बार बता दो। देखो मेन चीज है इसकी फील्ड इसके साथ क्या एनर्जी बनाएगी, ऐसा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, देखो हाँ। तुम ये सब उड़ा दो, इतना तुमसे कोई पूछेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। बस ये बताओ P2 का डाइपोल मोमेंट और P1 वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड सही है। हाँ। ये यहां पे लिख दिया फॉर्मूला, और जब डिफरेंशिएट किया तो एक्स क्यूब नीचे x की पावर -3, जब डिफरेंशिएट होगा तो 3 लैंड करेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाता है 6, है ना। हाँ। तो वो कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंशिएट होके आ जाएगा, क्लियर। सर वो हम किसी का भी दे सकते हैं ना, मतलब आपने वहाँ पे कोई भी किसी एक की फील्ड, किसी एक का डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और साइन वाइन कुछ नहीं देना है। सर और किसी जनरल पॉइंट पे कैसे निकालना है, वो थोड़ा। जनरल पॉइंट पे अगर बोल रहा है तो जनरल पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, किसी जनरल पॉइंट पे अगर रखा हुआ है तो उसमें इक्वेटोरियल और ये वाला बना के करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स कैसे आएगा, फोर्स का डायरेक्शन वो चेक करना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू कैसे रखे हुए हैं उनके अरेंजमेंट पे। अगर मान लेते हैं प्लस क्यू के पास माइनस क्यू तो अट्रैक्शन होगा, और उसके पास अगर माइनस है तो रिपल्शन होगा, ऐसे ही चेक करना है। इसमें सिर्फ क्या पूछेगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा फोर्स का। सर उसमें थीटा को तो नेगलेक्ट नहीं करेंगे ना? क्या बेटा? सर उसमें नहीं मैं बता देता हूं मैंने थीटा क्यों नेग्लेक्ट कराया है। याद करो क्वेश्चन मैंने करा रखा है, कराया कि नहीं। हाँ। ये क्वेश्चन कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये मैंने अभी करा दिया है, हाँ या ना। इसमें जब फंसोगे ना, ये वाला केस जब यहां फंसोगे तब एक लफड़ा आएगा, ठीक है। इसमें एक लफड़ा आता है, उसके चक्कर में इसे हमें करना पड़ता है, क्लियर। यहां पे इक्वेटोरियल का इसमें दिया भी है, नहीं दिया है, ये आंसर दिए हैं, देख लो। उसमें अगर एंगल डाल दोगे ना
तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से देखो इसमें 6 आया कि नहीं आया, अभी पीछे जो हमने किया था उसमें आया कि नहीं आया, है ना। लेकिन जब ये करेंगे ना फोर्थ वाला, तो एंगल डालने पे 0 आ जाएगा, इस वजह से नहीं करते क्योंकि cos 90 हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा। इसलिए एंगल को नेग्लेक्ट करके आना, इन दोनों को करके आना, समझ में आ जाएगा मैंने क्या कराया। थर्ड और फोर्थ। आज का होमवर्क क्या है, ये नहीं, ये तो पहले ही करा दिया था, ये भी पहले करा दिया था, करना चाहना कर लेना, लेकिन आज का है थर्ड और फोर्थ, ये करके आना है, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई जनरल एंगल तुमको देगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर डाइपोल डाइपोल का अरेंजमेंट है तो डायरेक्टली निकालेंगे कि पहले एनर्जी फिर फोर्स, बताओ। पहले एनर्जी देन फोर्स। ठीक है, चलो, तो बस इतना ही बताना था। अब इसके बाद क्या बच रहा है? हाँ, वो सेकंड वाले केस में अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है? सेकेंड वाले केस में बना देना। सेकेंड वाले केस में इधर क्या है, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है ना। तो जो भी फोर्स आएगा देखो क्या आ जाएगा, बताना, माइनस माइनस और प्लस प्लस, रिपेल कर रहे हैं ना ये तो। हाँ, आप समझ गए? हाँ, तो ये ऐसे बना के करना, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़े। सर हाँ, सर उधर पॉजिटिव चार्ज आपने क्यों लिखा था, नेगेटिव हुआ ना? कहाँ पे बेटा? पहले आपने पॉजिटिव लिखा था। कहाँ पॉजिटिव? इक्वेटर वाले में। यहाँ पे? हाँ हाँ, उधर नेगेटिव होगा ना? वो सब छोड़ो, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन ऐसे चेक करनी है। अगर तुम यहाँ पे एंगल पे ले आए ना तो तुम आगे के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। एंगल को नेग्लेक्ट कर देना, यहाँ पे थीटा नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन कर, हाँ बेटा। आपने बोला डायरेक्शन सर हम कैसे कौन चेक से थीटा को नेगलेक्ट करने के लिए बोल इनके बीच में जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल के बीच में हो सकता है, हाँ उस और कोई थीटा हो ही नहीं सकता। हाँ वही ठीक है। चलो, यहाँ से डायरेक्शन कैसे चेक करें? किस में? अभी अभी आपने बोला ना डायरेक्शन प्लस और माइनस पास पास में है तो अट्रैक्ट करेगा। हाँ। ये बनाया इस तरीके से तो माइनस माइनस और प्लस प्लस ऐसे रिपेल करेंगे, हाँ या ना। मतलब फोर्स की डायरेक्शन बस ऐसे रिपल्शन और अट्रैक्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। यस। इसको करके आ जाना, थर्ड और फोर्थ को अच्छे से करके आना, तुम्हें बहुत सही से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बता रहा था, ठीक है। नहीं समझे? इसको करके आ जाना, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा था, ठीक है। हाँ सर। याद रखना इस क्वेश्चन में फोर्स ऑन डाइपोल पी नॉट पूछा गया है, तो गलती मत करना, ठीक है। बोलो इनकी सितारों। हाँ। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, फिर एक ये करके आ जाना, एनर्जी ऑफ डाइपोल यहाँ पे। अब बताओ एनर्जी ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन में पूरा का पूरा करके आना कि किस तरीके से करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एंगल नेग्लेक्ट नहीं करते, सिर्फ du बाई डी आर में करते हैं, ठीक है, इसमें नहीं करते, ठीक है। चलो पिछले वाले में पूरा करेंगे ना, क्या क्या, क्या बेटा? वो जो पिछले वाले, हाँ ये इसमें तो नेग्लेक्ट करते हैं, थीटा नेग्लेक्ट करके निकालते हैं, नहीं तो फिर इसमें 0 आ जाएगा करोगे तो। हाँ नहीं, वो 4 क्वेश्चन तो करेंगे ना पूरा। हाँ सारे करने हैं। हाँ। ये मैंने करा दिया है ना, ये तो मैंने करा दिया था, याद करो, है ना। तो यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से डाइपोल कंप्लीट होता है। डाइपोल का हमने क्या क्या पढ़ लिया वो मुझे बता दो जल्दी से, जो काम का है वो बता दो, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। डाइपोल में सबसे पहली चीज बताओ, डाइपोल में हमें क्या बेसिक पता चल गया कि डाइपोल माइनस से प्लस क्यू होता है ना। कितना आता है? Q इंटू में 2L, सही है कि नहीं। अब बताना एक्सियल पे क्या आता है, एक्सियल पे फील्ड कितना आता है, E एक्सियल इज इक्वल्स टू। अच्छा, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया मैं पहले बता दे रहा हूं, वो मोस्ट डिफिकल्ट केसेस हैं डाइपोल के, इसलिए डिफिकल्ट फील हो रहा है, लेकिन कवरेज जरूरी है, पता होना चाहिए कैसे करना है। E एक्सियल क्या बताओ, E एक्सियल क्या पढ़ाया? 2kp बाई एक्स क्यूब है ना, और पोटेंशियल एट कितना, kp अपॉन में एक्स स्क्वायर। व्हाट अबाउट इक्वेटोरियल? kp बाई x क्यूब। इक्वेटोरियल होता है E इक्वेटोरियल कितना, kp माइनस का अपॉन में एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। थर्ड वाला क्या आया था, जनरल पॉइंट एट एनी पॉइंट, उसमें क्या आया था,
मतलब उसमें भी दो हम लोगों ने निकाली थी। ई एक्सियल क्या आई थी, 2 KP by के x पी cube कॉस थीटा है ना, अपॉन में एक्स क्यूब है ना, और इक्वेटोरियल कितना आया था उसका, के पी साइन थीटा अपॉन में एक्स क्यूब, ऐसे कुछ था ना। हाँ सर। व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या आया था, पोटेंशियल इज जनरेटेड के वी एक्सियल प्लस वी इक्वेटोरियल, वी एक्सियल कितना आया था, P cos theta by x KP by square. के पी कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 0, हाँ या ना। हाँ और सर। क्या पढ़ा हम लोगों ने, और पढ़ा टॉर्क, टॉर्क क्या पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल्स टू, PE sin sin theta. theta या टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। व्हाट अबाउट एनर्जी, पी ई PE cos theta मतलब कि माइनस पी डॉट E dot product ई, हाँ या ना। स्केलर ही होगी ना, डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर है। एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में, किस में आएगी, जूल्स में, सही है कि नहीं। बस इतना ही है, डाइपोल में इतना ही आएगा, ठीक है। बट इफ दे गिव यू एनी केस ऑफ डाइपोल डाइपोल, वहां पे फोर्स कैसे निकलता है, अगर डाइपोल डाइपोल का अरेंजमेंट दिया जाता है, अगर डाइपोल डाइपोल का अरेंजमेंट दिया जाता है, ये P1 ये V2, ये सब पॉसिबल अरेंजमेंट है कि P1 के सामने, P1 के ऐसे ऊपर ऐसे रखा जा सकता है P2 है ना, ये अरेंजमेंट है, एक ये अरेंजमेंट है, और क्या हो सकता है, ये P1 हो सकता है, ये P2 हो सकता है। तो इन सब में क्या करना है, इन सब में एक ही फॉर्मूला है, ये U निकालना है, ठीक है। U कैसे निकालेंगे, किसी एक की फील्ड किसी एक का डाइपोल, इस तरीके से निकाल लेना, मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर फोर्स कैसे निकाल देना है, माइनस डी यू बाय डी एक्स करके, सही है कि नहीं, क्लियर है। अट्रैक्शन रिपल्शन देख लेना वहां पे, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे लेक्चर को एंड किया जाए, और क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, क्या स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद बढ़िया से खा पी के आ जाओ। Doubt लेंगे यार। अच्छा ब्रेक, ब्रेक कब तक चाहिए वो बता दो मुझे, कब तक चाहिए ब्रेक, 110 Doubt चलेगा। लेंगे। अगर 110 तक आ जाते हो तो मैं जल्दी भी छोड़ सकता हूँ, अगर मुझे लगा कि प्रैक्टिस सफिशिएंट हो गई है तो, ठीक है। 110 कबूल है, जल्दी भी तो छोड़ रहे हैं ना, जल्दी भी छोड़ रहे हैं ना, ठीक है। तो 110 पे जो है हम लोग रिज्यूम करेंगे, ठीक है। 110 पे रिज्यूम करेंगे। डाउट अभी, Doubt लेंगे क्या? ठीक है, चलो चलो अभी जिनको डाउट पूछना है पूछ सकते हैं। 110 पे वी विल रिज्यूम, बताओ। सर हाँ वो केपलर लॉ के क्वेश्चन नहीं हुए, नहीं हो रहे हैं, नहीं भेजो डाउट भेजो, नहीं डाउट नहीं हुआ, मतलब वो कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, वो थोड़ा सा पकड़ पकड़ के लगवा देंगे आज, ठीक है। नहीं हुआ। सर, अप टू मैंने केपलर लॉ कर doubt दिया से- सर, अप टू केपलर लॉ हो गए, पर केपलर लॉ से नहीं वो क्वेश्चन नहीं लग रहे। चलो करवा देंगे आज, ठीक है। यस सर मैंने मेल पे डाउट भेजा। सर मैंने भी मेरे पे डाउट Theoretical question में doubt है। क्या बेटा, एक यूनिट का क्वेश्चन, क्लास की क्वेश्चन था। हाँ सर जो Q इंटू V2 माइनस V1 वो डेल्टा U होता है, वो ही तो इंटरेक्शन एनर्जी होता है ना। क्या बेटा, क्यों, सर डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1। हाँ वो इंटरेक्शन, हाँ चार्ज वाला ना, हाँ हाँ वो उस चार्ज का उस जगह के साथ इंटरेक्शन एनर्जी, हाँ सही है। सर यही तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट भी था। हाँ तो एक्सटर्नल एजेंट ही तो लाया ना, जिसने इंटरेक्शन कराया। भाई मान लेते हैं कोई चार्ज कहीं रखा है ना, कैपिटल क्यू, अगर स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से लाए तो उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन में आर, और यही एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया था। तो इंटरेक्शन एनर्जी को बढ़ाया किसने, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सर चलो। उसके साथ सेल्फ एनर्जी ऐड होने से total पॉइंट, energy- हाँ पॉइंट चार्ज का सेल्फ एनर्जी नहीं होता, ठीक है। हाँ हाँ सर वो देखने में डाउट आया क्या? ये कौन है, अमर पनिग्राही, सर स्लाइड में डाउट है सर फिलहाल। स्लाइड में आज की, सर 1205 सर। होमवर्क दे दिए थे सर। आज की, हाँ सर आज की। आज जो पढ़ाया है, हाँ सर। क्या डाउट है। सर वो वाला होमवर्क में दिए थे सर कल क्वेश्चन में। अरे आज की स्लाइड है, आज की स्लाइड में दिखा क्वेश्चन, हाँ सर। हाँ सर। अच्छा बताओ कौन सा है, सर वो वाला वर्क वाला सर, वो वाला स्फेरिकल से नहीं। ये वाला, नहीं सर ये वाला नहीं सर, कौन सा वाला बताओ, कल होमवर्क में दिए थे सर वो वाला। बताओ ना कहाँ पे आया था, इससे पहले था, कहाँ था।
बताओ। फेल सर। आज की स्लाइड में दिखा था वो? हाँ सर, आज की स्लाइड में देखा। कहाँ दिखा था बताना। और कर ले सर। ये था। हाँ सर, ये वाला। हाँ, इसमें क्या था डाउट बताओ। नहीं सर, पिछले इसके बाद वाला सर। ये वाला हाँ सर, ये वाला सर। बताओ, इसमें क्या डाउट था। इसमें तो डायल वर्क का फार्मूला डाल कर किया जा सकता है ना? क्या? वर्क का फार्मूला डाल कर किया जा सकता है ना सर? कैसे? Q into पोटेंशियल फाइनल माइनस नहीं इनिशियल। नहीं भैया, कैसे? वो नहीं होगा इसमें। इसमें परफॉर्म बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग इतना, ठीक है। यहां पे क्या है, एट फाइंड वर्क परफॉर्म बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यूरिंग द शेल एक्सपेंशन। जब शेल एक्सपेंड कर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना क्या किया होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क एक्सपेंड हुआ ना, एक्सपेंड। हाँ सर। तो पहले की एनर्जी निकाल लो, बाद की निकाल लो, सही है। हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे एक्सपेंड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव में वर्क किया, हाँ समझ गए। हाँ सर। और अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क देखोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक्सटर्नल एजेंट का निकाला है, हाँ ठीक है। कहीं पे लिख लेना, एक्सटर्नल एजेंट का है। फील्ड का कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सही है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला फार्मूला जो वर्क Q into पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा वो तो सिर्फ उसके लिए लगता था जब एक पॉइंट चार्ज को किसी एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल ले आते थे, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आज जो लास्ट में क्वेश्चन करा है उसको एक बार और बताएंगे? नहीं बताएंगे, सर बता दीजिए। ये वाला ना। हाँ सर। इसमें बेटा क्या करते हैं, किसी एक की फील्ड किसी एक का डाइपोल ये ले लिया जाता है, ठीक है। यस सर। तो ये होता है ना, एनर्जी यही होता है ना, P इंटू में E। हाँ सर। तो P2 E1, E1 कहाँ पे, एक्सियल पे है, तो एक्सियल पे ये लगा दिया, हाँ। इसको x को डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और इसी तरीके से इसमें कर लेना, ठीक है। सर ये भी सेम ऐसे ही होगा? सेम वैसे सेम। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। सर, मैंने मेल पे डाउट सेव किए थे। जिसका दिख जाएगा मेल पे बता देंगे। मैंने मेल पे डाउट भेजा। सर खुशू एक ही है। नीचे से, हाँ वही खुशू। हाँ सर। ये हाँ सर। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड क्या है, T हैज a metal bob which is negatively charged। क्या है, negatively charged। if it is allowed to oscillate above positive charge, ठीक है। अगर ये नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसे पुल करेगा ना। हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। हाँ। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे था। यस सर। तो ये जो होता है अपना T इज इक्वल टू 2 पाई L/A, इसमें A बढ़ जाएगा ना, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड, एक मिनट ये क्या है, इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव, पॉजिटिव है ना। हाँ सर। हाँ तो जल्दी जल्दी आएगा ना, टाइम पीरियड घट जाएगा, घटेगा बेटा टाइम पीरियड, जल्दी जल्दी आएगा, है ना। T घटेगा ना, बस इतना ही है ना। बढ़ जाएगा। हाँ सर। बट सर बोले आंसर। नहीं 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 नहीं, सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड T हैज मेटल बॉब विच इज नेगेटिवली चार्ज, अपोजिट है ना। इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट। तो ये इसको खींचेगा इस तरीके से। खींचने पे याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि टाइम पीरियड में क्या हो जाता था, 2 पाई L अपॉन में, एक्सेलरेशन में क्या आ जाता था, mg प्लस QE अपॉन में m, इसका एक्सेलरेशन आता था, नहीं याद है। तो इसमें एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, यहां पे अब जो एफ नेट है वो एफ जी नहीं है, वो एफ जी प्लस एफ ई है, एम जी प्लस क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। तो ए बढ़ जाएगा तो एम जी प्लस क्यू ई बाय एम। तो ए बढ़ गया, ए का वैल्यू बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ा तो इसका वैल्यू घटा, है ना।
टाइम पीरियड कम होने का मतलब है जल्दी जल्दी ऑसिलेट करना, ठीक है। अर्थ पे कोई पेंडुलम होगा जल्दी जल्दी करेगा, मून पे क्या करेगा, मून पे धीरे धीरे करेगा, वहां ए का वैल्यू कम होता है ना, वहां टाइम पीरियड ज्यादा आएगा। तो आंसर आएगा टाइम पीरियड इज लेस देन। कहां पे सोल्यूशन देख लिया इसका, आंसर की में क्या दिया है, म्यूट हो बेटा, म्यूट हो गया, माइक म्यूट है। क्या खा रहे हो तुम लोग, हाँ चलो। सर वो सर ने टेस्ट लिए थे, उसमें क्वेश्चन दिए थे। तो उसमें आंसर की क्या थी, सर से मैं पूछी थी, सर बोले ग्रेटर देन 3 होगा। ग्रेटर देन नहीं आएगा बेटा, मैं एक बार और सर से कंफर्म हो सकता है सर ने यही बताया लेस देन टी, है ना। चलो चेक। क्वेश्चन था सर अभी मेरा वाला बता दीजिए। पुष्पराज बेचारा बहुत देर से मांग रहा है। तो उसी में भेजी थी। सर मैंने हाँ मेरे एक और थोड़ा question हिंट दे था। दीजिए सर। हिंट ही चाहिए ना। हाँ थोड़ा। सारे सारे आइडेंटिकल ड्रॉप का क्या निकाल लेना, चार्ज निकाल लेना, चार्ज, ठीक है। और जब मर्ज कर देना तो वॉल्यूम को कंजर्व करके नया रेडियस निकाल लेना। ओके सर। चलो और बताओ, और कौन है, और कोई है, चलो मिलेंगे बिल्कुल। मेरा मेरा है। कहाँ मेरा है सर। कहाँ 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 सर कहाँ, ढूंढो नीचे। मितेश बस रुक। बता तो दिया था एक। सर ये नहीं बताया था। Proton and an alpha particle having equal kinetic energy are projected in a uniform transverse electric field, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में ये बताओ, कर्वेचर बताना है, ठीक है। तो ये बताओ अल्फा पार्टिकल में कितना होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, मास कितना होता है, मास m और चार्ज q। अल्फा पार्टिकल में मास 4m और चार्ज 2q, ये मानते हैं ना। जी सर। तो यहाँ पे जब फोर्स ऐसे इस तरीके से, कर्वेचर बताना है कि किसका कर्वेचर कैसा होगा, दोनों ऐसे जा रहे होंगे है ना, इस तरीके से, सही है। सर वीडियो में पता तो चल ही नहीं रहा प्रोटॉन कहाँ है और अल्फा पार्टिकल कहाँ है। नहीं तो उससे पूछा कि किसका ज्यादा, किसकी ट्रेजेक्टरी ज्यादा कर्व होगी, है ना, वो बताना है, ठीक है। तो ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, ऐसे लगा दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरीके से, मान लेते कोई एक पार्टिकल है, उस पे इस तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाहर क्या लग रहा है, mv²/r, बैलेंस करना है ना। तो प्रोटॉन के लिए क्या कर देना कि मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, है ना, और इस पे चार्ज Q हो गया, उसका बैलेंसिंग करना है mv²/r1, ठीक है। और दोनों कितने से फेंके गए, सेम इक्वल काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर इसमें आपने mv²/r के इक्वल क्यों रखा, वो ऐसे सर्कल में थोड़ी ना जा रहा है। ये क्या जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी बाय r1, है ना। क्यों, उस मूवमेंट के लिए तो कर्व का पार्ट होता है ना, उस मूवमेंट के लिए हमेशा। हाँ उस मोमेंट के ये प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2q चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू 4mv²/r2, है ना। अब यहाँ पे क्या कर देना, 4mv², इसको भी ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो किसका रेडियस आ रहा है, इसका रेडियस देख लो, यहाँ से कर ले, यहाँ से कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर कितना आता है देख लो। यहाँ पे R2 जो है, R2 आधा आ रहा है ना, R2 जो है वो आधा आ रहा है ना। तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा कर्व दिख रहा है इसमें, ठीक है। सर ये नहीं आया समझ। ये देखो इसे कर लिया मैंने, इसको बैलेंस, हाँ ठीक है। हाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ 4mv², है ना। बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सही है। हाँ अब यहाँ पे रेशियो ले लो, जब रेशियो लोगे तो R2, जब इनका रेशियो लोगे तो R2/r1 इस तरीके से करेंगे ना, वो 1/2 आता है। तो R2 जो है वो R1 का आधा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा मोर कर्व्ड आएगा, जिसका रेडियस कम उसका कर्वेचर और शार्प होता है ना। हाँ समझ गए। चलो अब, हाँ हाँ चलो अब मिलेंगे लेक्चर के
1:10 पे मिलेंगे, ठीक है? 1:10 पे वी विल स्टार्ट।